आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 35 है। रुकू नंबर 35 की आखिरी आयत हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आयत नंबर 260। इसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ही एक वाक़या बयान किया गया है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 35 आयत 260 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाइज़ काला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ा तुह्यिल मौता। वाह, और इस जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी है मेरे रब, आरिनी मुझे दिखा, कैफ़ा कैसे, तुह्यी तू जिंदा करता है, अल मौता मुर्दों को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आयत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ मेरे रब तू मुझे बता, तू मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो आप जानते ही हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं और अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हैं। खलीलुल्लाह उनका लक़ब है, अल्लाह के दोस्त, खलील दोस्त को कहते हैं। तो अब एक दोस्त ही दोस्त से ऐसा सवाल कर सकता है, वरना अल्लाह ताला के हाँ किसकी मजाल है कि कोई सवाल कर सके। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को ये अल्लाह ताला ने ख़ास, अल्लाह की रहमत है उन पे। और फिर कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ये फरमा दिया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम मलाकूत दिखाए, तमाम दुनियाएं दिखाईं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अर्श इलाही पर लेके गए मिराज के मौका पर, और फिर आप सल्लल्लाहु को जन्नत दोज़ख की सैर कराई गई और बहुत सारी ऐसी हकीकतें बताई गई जो आलिमुल गैब से मुतालिक हैं। तो मकसद ये होता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम का यकीन पुख्ता तरीन हो जाए, ताकि वो जब लोगों से बात करें कि उनके दिल में कोई ज़रा सा भी शक व शुबा ना हो। तो वही ईमान जो उनके दिल में होता है वो फिर ट्रांसफ़र करते हैं आगे अपने उम्मतियों में, कि उम्मती जो है फिर वैसा ही यकीन और ईमान रखें। तो इससे पहले भी आपने वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कल पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बस्ती को तो कैसे ज़िंदा करेगा जो इस तरह अपनी छतों के बल उल्टी पड़ी है और लोग गल सड़ के हड्डियाँ बन चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने गधे को, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे को उनके सामने ज़िंदा करके दिखाया। इसी तरह अल्लाह ताला नबियों के दिल को पुख्ता यकीन पैदा करने के लिए दिलों में, तो अल्लाह ताला ऐसी निशानियाँ अपनी दिखाते हैं जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाएं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम तुमिन, अवलम क्या नहीं, तुमिन तू ईमान रखता। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तू ईमान नहीं रखता इस चीज़ पर कि मैं मुर्दों को दोबारा उठाऊंगा, बादल मौत होगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बला, क्यों नहीं, मैं तो ईमान रखता हूँ। वलाकिन, और लेकिन, लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुनी हुई चीज़ देखी हुई चीज़ के बराबर नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा देख लूँ ताकि मेरा दिल में ईमान पुख्ता तर हो जाए। तो अल्लाह ताला को उन्होंने ये जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं ईमान तो रखता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा दिल मुतमईन हो जाए। काला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़खुज़, पस लो, पकड़ लो अरबातन, चार, मिन से, अतैरी परिंदे, फसुर हुन्ना, पस उनको हला लो, उनको माइल कर लो, उनको मानूस कर लो, इलैका, अपनी तरफ, सुम्मा जअल, फिर रखो,
अला पर कुल्ली हर जबलिन पहाड़ मिन हुन्ना उनमें से जुज़अन एक हिस्सा, सुम्मद उहुन्ना फिर उनको पुकारो, या तीना का वो आएंगे, सा या दौड़ते हुए। सही कहते हैं दौड़ने को। हज के मौके पर भी हज का एक रुकन है सही करना। हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढते हुए दौड़ी थी, तो उन्हीं की याद में हज में एक रुकन रख दिया गया जिसे सही कहते हैं। तो सही का मतलब दौड़ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, तो ऐसे करो कि तुम 4 परिंदे ले लो। काला फ़खुज़ अर्बअतन मिन अत्तैरी फसुरहुन्ना इलैका, 4 परिंदे ले लो, उन्हें अपने साथ मानूस कर लो। जैसे हम लोग करते हैं, घर में पेट्स रख लेते हैं और वो हमारे साथ मानूस भी हो जाते हैं। आप मुर्गियों को ले लें, उनको जब आप पुकारते हैं आ करके तो वो भागी चली आती हैं। इसी तरह और भी पेट्स होते हैं जिनके साथ आप मानूस हो जाते हैं, तो वो आपकी एक आवाज़ पर भागे चले आते हैं, बल्कि इंसानों से ज़्यादा कहना मानते हैं जानवर और परिंदे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि परिंदे ले लो 4, उनको अपने साथ मानूस कर लो। फिर सुम्मा जल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर उनका एक एक हिस्सा मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दो। एक एक हिस्सा कैसे रख दो? मुफस्सिरीन इसकी तशरीह करते हैं, तफसीर करते हैं इस तरह कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, उनको अपने साथ मानूस कर लो। जब वो अच्छी तरह मानूस हो जाएं, तुम्हारी एक आवाज़ पर तुम्हारी तरफ भागे चले आएँ, तो फिर तुम ये करो कि चारों को ज़िबा कर दो। उनको ज़िबा करके उनके हिस्से कर लो। फिर उनके मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ पहाड़ों पे रख दो। जैसे एक पहाड़ पे सबके सर रख दो, एक पे सबके पाँव रख दो, एक पे सबके पर, एक पे सबके धाड़, इस तरह से कुछ तफसीर में आता है। तो जब वो इस तरह तुम रख दोगे तो फिर उसके बाद उन्हें पुकारो, फिर तुम देखोगे कैसे तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मदउहुन्ना या तीना का साया, फिर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी तरफ दौड़े चले आएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की कुदरत की, कि जब अल्लाह ताला रोज़े महशर जब सूर फूंका जाएगा, क़यामत जब आएगी, सूर फूंका जाएगा, तो उस वक्त भी लोग इसी तरह भागे जाएंगे मैदान महशर की तरफ, कब्रों से उठ उठ के। जैसे वो 4 परिंदे पहाड़ों से उड़ के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, इसी तरह इंसान भी कब्रों से निकल के भागेंगे, भागते हुए जाएंगे। सुर हुन्ना का जो मादा है वो स्वाद वाव रे है, और सूर फूंकने का भी यही है, स्वाद वाव रे। तो सूर जिस दिन फूंका जाएगा उस दिन तमाम मुर्दे कब्रों से उठ के अल्लाह की तरफ भागेंगे। तो ये अलामत एक तरह से हो गई कि इस तरह जैसे ये परिंदे आपकी आवाज़ पे भागे आएंगे, इसी तरह तमाम इंसान मेरी तरफ भागे आएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एक तरह से कि तमाम इंसान जो हैं वो सूर फूंकने पे कब्रों से निकलेंगे और अल्लाह की तरफ भागेंगे जहाँ उन्हें बताया जाएगा। वालम और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीज़ुन गालिब है, ज़बरदस्त है, हकीमुन हिकमत वाला है, दाना है, हकीम है। आपने इससे पहले भी सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, मुर्दों को ज़िंदा करने के वाक़यात पढ़े थे। जब अल्लाह ताला के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर एक मुर्दा ज़िंदा हो सकता है, जो अपने कातिल की निशानदेही जिसने की थी, आपने पढ़ा गाय का वाक़या ज़िबा बकरा। जब अल्लाह ने फरमाया था एक गाय ज़िबा करो, उसका टुकड़ा मकतूल को लगाओ तो वो कातिल का पता बता देगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 70 आदमी कोहे तूर पर गए, उनको अल्लाह ताला ने वो मर गए। जब अल्लाह की तजल्ली देखी तो मर गए, और फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। वहाँ भी एक वाक़या मुर्दों को ज़िंदा करने का आ गया। सूरह बकरा में काफ़ी वाक़यात आ गए हैं। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमने परसों पढ़ा कि वो अल्लाह ने उनको 100 साल के लिए मौत दे दी और उसके बाद उन्हें ज़िंदा कर दिया। तो अल्लाह ताला तो कादिर मुतलिक है, वो जो चाहे कर सकता है। इसी तरह अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 परिंदों को लो और उन्हें इस तरह मैं ज़िंदा करूँगा। अल्लाह के नबी, आपको पता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे और मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। उनका एक मौजज़ा था कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे।
تو جب اللہ کی ادنا مخلوق انسان اگر یہ کام کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے تو کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں اتنا اطمینان قلبی ہو جائے کہ وہ لوگوں کو اسی طرح اطمینان دلا سکیں کہ جو غیب ہے وہ غیب ہمارے لیے ہے، اصل میں وہی حاضر ہے۔ یہ ہماری آج کی آیت تھی، سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 35 کی آیت نمبر 260۔ کل 40 رکوع ہیں، کل ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 36 شروع کریں گے، آیت نمبر 261 پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔